अगर आप सीएचएस क्लास 9th या 11th में पढ़ना चाहते हो और मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कब से तैयारी चालू करें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैंने खुद सीएचएस से पढ़ाई करी है, वो एंट्रेंस एग्जाम निकाला है और सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और आपने देखा भी होगा प्लेलिस्ट में कि सैकड़ों बच्चे हमारे गाइडेंस में पढ़कर सेलेक्ट हो रहे हैं। आपको भी मैं वो रोड मैप दे सकता हूं जिससे आप अपनी सीएचएस की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो और सीएचएस में एडमिशन पाने के सपने को साकार कर सकते हो। तो देखो, सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में यही आता है कि आखिर सर कब तैयारी करें, 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, 2 महीने में तैयारी हो जाएगी। तो देखो, पहले के समय में 1-2 महीने में तैयारी कर लेना पॉसिबल होता था, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता था। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है सीएचएस का, लेकिन आज के समय में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आज के समय पे कट ऑफ एकदम हाई हो चुकी है। मतलब आपकी गलती की कोई गुंजाइश आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो क्या करें? सबसे पहले तो देखिए, आपको मैं सिलेबस दिखाता हूं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। अगर आप 9th के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो, 9th के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्लास 8th में इस बार हो, तो आपको मैथ्स जो कि क्लास 8 की होनी चाहिए, सोशल साइंस और साइंस जो कि 8th की होनी चाहिए। ये तीनों 8th के सिलेबस का आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। इंग्लिश और हिंदी जो ग्रामर बेस्ड आते हैं वो क्वेश्चंस वो आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, कई बार वो थोड़े बाहर की चीज है, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ सकती है। वैसे ही 11th के लिए अगर आप देख सकते हो तो इंग्लिश हिंदी तो सभी में कॉमन है, सारे ग्रुप्स में। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो वालों में बायो आता है और जी के आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और या मैथ भी आप 10th में पढ़ ही रहे होते हैं और 11th के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। आर्ट्स ग्रुप वाले के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स भी आता है, जनरल स्टडीज भी आता है। कॉमर्स में भी मैथ्स पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस है जो हर क्लास के लिए हमने बताया। ध्यान से सुनना एक बात को, ठीक है? मैंने खुद सीएचएस निकाला है और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर साल 80% बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से ही सेलेक्ट होते हैं। अगर आप देखोगे, जाके देखना, तो 100 सीट है तो 70-80 बच्चे लगभग हमारे ही गाइडेंस के द्वारा सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला प्लेटफॉर्म यही है, ठीक है? हमारा मेन मोटो यही है कि हम आपको सिलेक्शन दिलाए। समझ रहे बात को? अब यहां समझना यह जरूरी है, सिलेक्शन होगा कैसे। तो सबसे पहली चीज होती है कि सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है? अगर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो सिलेक्शन तो भूल ही जाओ, ठीक है ना? हमारा मकसद रैंक लाना नहीं है, हमारा मकसद सिलेक्शन लाना है, क्योंकि रैंक लाने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है खास, ठीक है? अब देखिए, अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो जो बच्चे 9th की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट 8th का ही आता है। मतलब जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो वही आता है, लेकिन फिर भी आप नहीं उसमें स्कोर कर पाते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से स्कूल वाले पढ़ाते नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे यहां से ऑब्जेक्टिव अराइज हो सकता है, ये चीज आपके अंदर ब्रेन को डेवलप ही नहीं करते हैं। कहते हैं ना एनालिटिकल थॉट्स, वो आपके ब्रेन के अंदर लाने ही नहीं देते हैं वो लोग। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 11th के लिए तो 10th का ही आता है। बस अगर हिंदी, इंग्लिश और जीके को आप हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा है आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीशन। दूसरी चीज है कि रिवीजन। अगर कम से कम 2 से 3 बार आपने रिवीजन नहीं करा तो आप अपने आप को टॉप लिस्ट में भूल जाइए आना आज के समय में। तो अब ये कैसे करें तैयारी सर? अगर आप पूरा कैलकुलेशन बनाओगे ना, जैसे हम लोगों ने अभिमन्यु बैच में अपने क्या किया कि आपको एक स्टडी प्लानर दिया है, उसमें हमने हर चैप्टर में कितने लेक्चर, मतलब कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए, वो डिसाइड कर दिया है। तो इससे बच्चे को आइडिया लग जाता है कि अच्छा, एक चैप्टर में सर, एक सब्जेक्ट के अंदर मुझे 40 घंटे का समय देना है, तो अगर मैं 40 घंटे निकाल लेता हूं, इसका मतलब ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो जाएगा। ये 40 लेक्चर देखने के बाद मेरा तो स्ट्रांग हो जाएगा। आप जाओ, स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करो और वो स्टडी प्लानर आप देखोगे तो आपकी तैयारी एकदम स्मूथ मक्खन हो जाएगी। समझ रहे? अब ध्यान से समझिएगा यहां पे, ठीक है? अब करना क्या है आपको लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास सारे घंटे डिसाइड हो गए, ठीक है, साल भर में आपके पास 360 घंटे होते हैं, मान लीजिए 365 दिन है, मैं 360 ही गिन रहा हूं, ठीक है? 5 से 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, मैं इसको भी हटा दीजिए, मैं 300 घंटे मान के चलता हूं, ठीक है? तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट भी हैं, मान लीजिए किसी में थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं 11th के सब्जेक्ट्स में, तो आपको 60 घंटा पर सब्जेक्ट हर दिन मिलता है। मतलब अगर आप 60 दिन निकाल दो, 60 दिन निकाल दो, मतलब महीने के 5 दिन, 5 संडे निकाल दो, तो मंडे से सैटरडे अगर डेली तुम पढ़ाई करते हो, सिर्फ 1 घंटा, ध्यान से सुनना, 1 घंटा डेली, ठीक है, तो भी तुम सारी की सारी चीजों को पढ़ सकते हो। तो राइट टाइम होता है जब आप 8th में एडमिशन लियो हो, उसी समय से पढ़ना बाबू। जब आपने 10th में एडमिशन लिया, उसी समय से पढ़ना,
क्योंकि उस समय से अगर आप पढ़ते हो और यही 1 घंटे को ज्यादा नहीं सिर्फ 2 घंटा कर दोगे तो तुम साल भर में कम से कम 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को पढ़ लोगे और एक एक चीज तुम्हारी आंखों के सामने होंगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर होंगी। तो बेहतरीन क्या चीज है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना या लास्ट के 1 महीने में 12 घंटा 24 घंटा पढ़ना, ये आपको डिसाइड करना है और अपनी तैयारी को उस हिसाब से करना है। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो, सक्सेस की राह पे जाना चाहते हो, सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप हमारे अभिमन्यु बैच से जुड़ सकते हो। इंडिया का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। चाहे सीएचएस, जेएनवी, सैनिक कोई भी तैयारी कर रहे हो, यहां से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होना 101% तय है। आप हमारे 2 बैचेज हैं, बैच अभिमन्यु बैच और अभिमन्यु बैच प्रो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल इसके बारे में जानना है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। अभी ऑफर चल रहा है कोर्स पे, ऑफर का लाभ उठाओ और आज से ही पढ़ना चालू करो ताकि बाद में जाके तुम्हें ओवरलोड ना हो और ना ही तुम्हारा बैकलॉग लगे। तो मैं अभी चाहता हूं इस कमेंट बॉक्स के अंदर 2026 के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अटेंडेंस दे कि किस क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं और कब से अपनी तैयारी चालू कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों, मिलते हैं अभिमन्यु बैच के अंदर।